चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 7, ठीक है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति लेसन 10th का है ना, क्लास 10th का लेसन 7 है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को दूरी सूत्र पढ़ना होगा। दूरी सूत्र होता क्या है बाबू? तो दो को बिंदु दिया रहेगा और कह देगा ये पटना हो गया और ये छपरा हो गया, ठीक है ना। कह देगा कि दोनों के बीच की दूरी निकालें, तो इसको x1 x2 y1 और y2 कहा जाता है। इसे x1 x2, ठीक है, y1 और x1 और इसको x2 और इसको y1 और इसको y2 कहा जाएगा। अब दूरी सूत्र यही होता है कि x2 यानी x2 माइनस x1, ठीक है, और y2 माइनस y1, तो x2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसका प्रयोग करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे जी? फॉर्मूला बनाएंगे, दूरी सूत्र बनाएंगे। इसको पढ़ लिए तो 10th क्लास के 7 लेसन टोटल समझ में आ जाएगा। और इसको नहीं पढ़े, इसको नहीं समझे पहले और डायरेक्ट क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा जी? कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले फार्मूला को जानना समझना काफी जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग दूसरा विभाजन सूत्र का बात करें बाबू, तो कह देगा कि पटना से छपरा की दूरी को बीचों बीच कितने अनुपात में विभाजित किया जाता है, और इसमें क्या कर देगा अब आपको ये एक अनुपात दे देगा, 2:3 में विभाजित किया जाता है। तो इसको विभाजन सूत्र पे यूज करेंगे हम लोग। तो ये M1 कहा जाएगा जी, क्या कहा जाएगा? M1। ये क्या कहा जाएगा? M2 कहा जाएगा, ठीक है ना। तो M1 M2 हो गया, ये हो गया x1 x2 y1 y2 M1 M2। अब इसी फार्मूला पे तो इसको सेट करना है जी। कह रहा है कि M1 तो M1 का वैल्यू लिख दो, M2 कह रहा है तो M2 का वैल्यू लिख दो, x2 कह रहा है तो x2 का वैल्यू लिख दो, x1 कह रहा है x1 का वैल्यू लिख दो। फिर इसी तरह से सारा चीज इसी में से मिलेगा, इसी को उठा करके भर दो और जोड़ घटाओ गुणा भगाता ही होगा, बना दो। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला भी हम लोग सीख लिए। आइए अब हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये दोनों देख लिए। निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र होता है, निर्देशांक सूत्र होता है बाबू। तो निर्देशांक सूत्र क्या होगा बाबू? तो इसी तरह से पॉइंट दिया रहेगा, कहेंगे कि इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसी पॉइंट को आपको क्या कर देंगे? निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। तो दे दिए x1 x2 y1 y2 पॉइंट दिया हुआ है। तो x1 का वैल्यू क्या है जी? तो 4 है, इसको लिख दो यहाँ पे, है ना। x2 का वैल्यू क्या है जी? तो x2 का वैल्यू 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो, बटा में 2 रख दो, और फिर y1 y2 देख लो। तो y1 6 y2 6, तो 6 प्लस 6 बटा 2, 6 6 12 बटा 2 कट जाएगा, 6 हो जाएगा ये। इस तरह से इसको भी कर लेंगे। इस प्रकार से निर्देशांक सूत्र को भी हम लोग समझ लिए। आइए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए देगा बाबू, तो x1 दिया है, x2 दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है। एक और पॉइंट दे रहे, क्योंकि त्रिभुज तो ऐसे ना बनता है जी, तो ऐसे बनेगा त्रिभुज। जब त्रिभुज बनेगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट और एक और पॉइंट कुछ भी लिख करके दे देगा, तो ये बन जाएगा बाबू x1 x2, अभी बन जाएगा x3, क्या बन जाएगा? x3 बन जाएगा। और ये y1 y2 अभी क्या बन जाएगा जी? y3 बन जाएगा। और फार्मूला पे सेट कर देंगे, इसमें जो जो मान कह रहा है, x1 का वैल्यू तो यहाँ से उठा लो, y2 का वैल्यू यहाँ से उठा लो, ठीक है, y3 का वैल्यू यहाँ से उठा लो। प्लस माइनस करने बोर्डमास आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बोर्डमास वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस फार्मूला को, विभाजन सूत्र के फार्मूला को भी हम लोग, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के भी फार्मूला को हम लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो अच्छा से इस वीडियो को पहले समझिए, तब जाकर चैप्टर्स को आप लोग समझिएगा, तब आप सभी लोगों को ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पहले इस वीडियो के एक एक फार्मूला को याद कर डालिए और खूब अच्छा से पहले फेयर कीजिए इसका, उसके बाद से क्वेश्चन एक एक को बताएंगे, उसका फेयर कीजिए, समझिए, याद कीजिए। थैंक यू।